तो हेलो गाइस एंड गर्ल्स, माय नेम इज महेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जीएसएम मतलब क्या होता है। मोस्टली बिगिनर्स ये टर्म को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जीएसएम मतलब होता क्या है। बहुत सारे जीएसएम्स होते हैं, 90, 180, 240, 300, बहुत सारे जीएसएम्स होते हैं और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा हम यूज करें। तो यही देखेंगे आज के वीडियो में। लेट्स गो। Be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. तो okay, सबसे पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि जीएसएम होता क्या है। अगर आपके पेपर का जीएसएम ज्यादा होगा तो उसका वेट भी ज्यादा होगा, यानी कि वो ज्यादा मोटा होगा। और वही आपका जीएसएम अगर कम होगा तो पेपर कंपैरेटिवली पतला होगा और लाइट वेट का होगा। ये आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि जीएसएम ज्यादा और कम क्या है। अब ये सवाल आता है कि हमें कौन सा यूज करना चाहिए, आर्टिस्ट कौन सा पेपर यूज कर सकते हैं। जो हमारी ड्राइंग बुक्स होती है वो अराउंड 90 से लेके 130 जीएसएम तक की होती है और जो ड्राइंग पेपर्स आते हैं, जो ड्राइंग शीट्स आती है, वो भी यही रेंज के जीएसएम में होती है। तो हम ट्रेसिंग के लिए पेपर यूज करते हैं वो आते हैं 40 जीएसएम के, क्योंकि उसके आर पार हम देख सकते हैं इतना पतला होता है, तो वो 40 जीएसएम का आता है। और जब हम फ्री स्केचिंग के लिए जो पेपर्स यूज करते हैं वो अराउंड 75 से लेके 80 जीएसएम के बीच में आते हैं। जो हैवी पेपर्स आते हैं लाइक ब्रिस्टॉल, मल्टीमीडिया पेपर्स, ये अराउंड 180 से लेके 260 जीएसएम के बीच आते हैं और इसमें ही मैं यूज करता हूं। मेरा जो पेपर है वो है 230 जीएसएम का पेपर। ये जो हमारा नॉर्मल ड्राइंग पेपर होता है उससे मोटा होता है और इससे क्या होता है कि ये ज्यादा इरेजर सह सकता है और ज्यादा पेंसिल के प्रेशर को भी सह सकता है। और सबसे बड़ी बात जो मेरी फेवरेट है पेपर्स में वो है कि इसमें सिलवटें नहीं पड़ती। मतलब कभी कभी होता है ना, इरेज करते करते सिलवटें पड़ जाती है, या फिर अगर आप एक ही पोर्ट्रेट को 10, 12, 15 दिन में अगर खत्म करते हो तो डिफिकल्ट हो जाता है कि उसको पेपर को ऐसे के ऐसा ही रखे, उसमें सिलवटें पड़ ही जाती है और वो बिल्कुल नहीं अच्छा दिखता और मुझे तो बहुत इरिटेटिंग होती है। तो ये वाला पेपर ने ये चीज फुलफिल करके मतलब ये मेरा फेवरेट पेपर बन चुका है। तो आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि यही रेंज में आप पेपर्स लीजिए, तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी अपने पेंटिंग्स को या अपने पोर्ट्रेट्स को प्रिजर्व करने में। और फिर आते हैं सबसे मोटे पेपर्स जो कि है 300 जीएसएम के। और ये पेपर्स मोस्टली लोग वाटर कलर या एक्रेलिक कलर पेंटिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन मैं जो पेपर यूज करता हूं उसमें भी आप वाटर कलर और एक्रेलिक कलर बहुत सही तरीके से यूज कर सकते हो। लेकिन 300 जीएसएम का पेपर में वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, इसकी वजह से वो ज्यादा सही रहता है वाटर कलर और एक्रेलिक पेंटिंग के लिए। तो अगर आप एक वाटर कलर आर्टिस्ट हो या फिर एक्रेलिक कलर आर्टिस्ट हो तो आपको 300 जीएसएम का पेपर प्रेफर करना चाहिए। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। अगर आपको फ्री स्केचिंग करनी हो तो 70 से 90 जीएसएम के पेपर यूज कीजिए। अगर आपको एक फिनिश्ड पोर्ट्रेट बनानी हो तो 100 से लेकर 260 जीएसएम तक के पेपर आप यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली 230 जीएसएम का पेपर यूज करता हूं। और अगर आपको एक्रेलिक पेंटिंग या फिर वाटर कलर पेंटिंग करनी है तो आप 300 जीएसएम का या फिर 260 से 300 जीएसएम का पेपर यूज कर सकते हो। तो गाइस, होप ये वीडियो के बाद आपका जीएसएम का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। और अगर आपको जानना है कि रात को ड्राइंग वीडियोस कैसे शूट करते हैं तो ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा। बाय।